पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। बाप ही निकला नाबालिग बेटी का हत्यारा। प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही बेटी को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। हिंदी समाचार 1 के लिए मुरानीपुर तहसील क्षेत्र से रजनीश दुबे की रिपोर्ट। झांसी की कोतवाली मुरानीपुर क्षेत्र के ग्राम दौरा में 13 वर्षीय लड़की की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की घटना से एसएसपी शिवहरी मीणा की टीम ने 24 घंटे में ही पर्दा हटा दिया है। बताया गया है कि पिता ने अपने प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने व कुछ अन्य कारणों के चलते बेटी का कत्ल किया है। साथ ही पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी गढ़कर दूसरों पर हत्या का आरोप लगा दिया था, लेकिन उसकी चतुराई काम नहीं आई और घटना से पर्दा उठ गया। जानकारी के अनुसार मुरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दौरा निवासी बबलू प्रजापति की नाबालिग लड़की की कल उस समय हत्या की गई थी जब वे अपने पिता के साथ नदी से कपड़े धोकर लौट रही थी। पिता ने पड़ोस में रहने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में मामला संदिग्ध पाए जाने पर जब बारीकी से पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि पिता ने ही बेटी को मौत के घाट उतारा है। बल्लेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीणा ने बताया कि पिता ने प्रेम प्रसंग में बाधा बन रही नाबालिग बेटी की हत्या की है। वहीं कुछ पैसे का लेन देन भी था, जिसके चलते 7 नामजद और 2 अज्ञात लोगों को पिता द्वारा फंसाया गया था। कल एक युवक के द्वारा अपनी बच्ची की हत्या की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया, सारे तथ्यों को जांचा परखा, साथ ही साथ जो आरोपी लोग थे उनके विषय में पता किया गया। पुलिस ने तत्काल उनके घर दबिश भी दी, वो 7 लोग पकड़े भी गए। पूछताछ के दौरान विभिन्न तथ्य निकल के आए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य, साथ ही साथ वैज्ञानिक साक्ष्य, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ जो घटनास्थल पर साक्ष्य मिले उनके आधार पर शक्की हुई पिता की तरफ घूमी। चूंकि पिता के द्वारा बहुत सारे एविडेंस ऐसे पैदा किए गए जो क्रिएट किए लग रहे थे, पुलिस ने पूछताछ करी। पूछताछ करने के बाद में पीएम करवाया। पीएम करवाने के उपरांत जब पिता को पूछा गया तो पिता ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा ही प्रेम प्रसंग के तहत अपनी बच्ची की हत्या करी है, ताकि जो प्रेमिका है उसको फंसाया जा सके, उसके घर वालों को फंसाया जा सके। साथ ही साथ कुछ पैसे के लेन देन का भी प्रकरण इस पूरे मामले में हुआ था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर का सफल अनावरण किया है और जिस आला कत्ल से हत्या करी गई थी वो भी पुलिस ने बरामद किया है। सर, जिस तरीके से लेफ्ट हैंड से कपड़ा उठाया, आखिर ये क्लू कैसे पहुंचा वहाँ तक? देखिए, जब घटनास्थल का विजिट किया गया तो बच्ची के शरीर पर, उसकी गर्दन पर दाहिनी तरफ वार किया गया था। तो वो इन जनरल ये होता है कि जिस तरफ से वार किया जाता है उस तरह का हाथ यूज होता है। पुलिस ने इस एविडेंस को देखा। उसी दौरान उसके पिता बार बार जब हमें घटनास्थल दिखा रहे थे तो उन्होंने लेफ्ट हैंड का यूज किया, तो एक शक्की सुई ये घूमी। और भी कई सारे तथ्य थे, जैसे घटनास्थल पर भागने का वो एविडेंस बता रहे थे, साथ ही साथ कपड़े धोने का एविडेंस बता रहे थे। हमारी जो डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने उसने इन तथ्यों के आधार पर जो शक्की सुई थी वो पिता की तरफ थी। इससे पैसा भी आया कुछ? जी हाँ, इसमें पैसे का लेन देन का प्रकरण भी था, जिसमें लगभग 40,000 रुपये लिए गए थे, लेकिन वो देने से इनकार कर रहे थे। तो इन सब को बदला चुकाने के लिए पिता के द्वारा अपनी पुत्री की हत्या करी गई। कितने लोगों को उसमें आरोपी ठहराया गया? इन्होंने 7 नामजद और 2 अज्ञात महिला पुरुषों को इस घटना के लिए दोषी बताया। सर, इसमें 376 का मुकदमा लिखा गया है, किस कारण धारा लगाई? देखिए, बच्ची के जो प्राइवेट पार्ट थे उस पर कुछ चोट के निशान पुलिस को मिले हैं, तो उसके आधार पर ये धाराओं में बढ़ोतरी हुई।